गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंदर हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का अध्ययन करेंगे। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम वर्तमान में लगभग संपूर्ण राजस्थान के नगरपालिका क्षेत्र और जिला मुख्यालय और संभाग स्तर पर है। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत इसमें परिभाषाएं दी गई है जो निम्नलिखित है। सेक्शन 2 बोलती है या बताती है कि इन द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 अनलेस सब्जेक्ट और कंटेंट्स अदरवाइज रिक्वायर, इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई है। सर्वप्रथम पहली परिभाषा है सेक्शन 2A में एमिनिटीज, सुख सुविधाएं। एमिनिटीज इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज, स्टेयरकेस, नेचुरल लाइट, लिफ्ट्स, सैनिटरी सर्विसेज, टेलीफोन सर्विसेज, टीवी केबल सर्विसेज और अदर लाइक्स। सुख सुविधाओं के अंतर्गत जल और विद्युत की सप्लाई, आवागमन के रास्ते, सीढ़ियाँ, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता, टेलीफोन सेवाएं, टीवी सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। सेकंड डेफिनेशन दी गई है धारा 2C के अंतर्गत भूस्वामी या लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मीन्स, लैंडलॉर्ड से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है who for the time being is receiving or is entitled to receive the rent of any premises, whether on his own account or as an agent, trustee, guardian or receiver for any other person, or who would so receive or be entitled to receive the rent if the premises were let to a tenant। भूस्वामी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी परिसर का किराया चाहे स्वयं के लेखे खुद के अकाउंट में या किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक या रिसीवर के रूप में तत्समय प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है, या जो परिसर के किसी किराएदार को किराए पर दिए जाने की दशा में उसका किराया इस प्रकार प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार होगा, वह भूस्वामी कहलाएगा। नेक्स्ट परिभाषा है धारा 2F प्रीमाइसेस, परिसर। धारा 2F के अंतर्गत शामिल किया गया है सबसे पहले एनी लैंड, कोई भूमि नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। परिसर के अंदर शामिल किया गया है सर्वप्रथम ऐसी कोई भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं ली जाती है। सेकंड है एनी बिल्डिंग और
पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, ऐसा कोई भवन या भवन का भाग। अदर देन ए फार्म बिल्डिंग, फार्म भवन से अलग। लेट और इंटेंड टू बी लेट फॉर यूज एज ए रेजिडेंशियल और फॉर कमर्शियल यूज और फॉर एनी अदर पर्पज इंक्लूडिंग जो निवास के रूप में उपयोग के लिए या वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो या किराए पर दिए जाने के लिए आशित हो और उसमें निम्नलिखित शामिल हो। सबसे पहला है ऐसे भवन या भवन से अनुलग्न अर्थात इन भवनों से सम्मिलित कोई भी उद्यान, भूमि, गोदान, गैरेज या उपग्रह। दी गार्डन, ग्राउंड, गोडाउन, गैरेज और आउट हाउसेज इफ एनी टू सच बिल्डिंग और अपार्ट। नेक्स्ट है एनी फर्नीचर सप्लाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज इन सच बिल्डिंग और पार्ट। ऐसे भवन या उपयोग उसके भाग में के लिए भूस्वामी द्वारा दिया गया कोई भी फर्नीचर। नेक्स्ट है एनी फिटिंग्स एफिक्स टू एंड amenities provided in such building or part for the more beneficial enjoyment thereof. Next है any land aparted to and let with any such building or part but does not include a room or other accommodations in a hotel, dharamsala, inn, सीरीज, लॉज हाउस, होर्डिंग हाउस और हॉस्टल। परंतु या किंतु किसी होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रय, सराय, लॉजिंग, बोर्डिंग हाउस या छात्रावास में कोई कमरा या अन्य सुविधाएं राजस्थान किराया अधिनियम के अंतर्गत परिसर के रूप में शामिल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी दी किसी प्रतिकूल सुविधा के अभाव में छत का ऊपरी भाग किसी किराएदार को किराए पर दिए गए परिसर का भाग नहीं होगा। नेक्स्ट परिभाषा है सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक। सीनियर सिटीजन की परिभाषा राजस्थान किराया अधिनियम के अंतर्गत 2H में दी गई है या 2J हिंदी में। सीनियर सिटीजन मीन्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर्स और मोर। राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक से अभिप्राय ऐसे नागरिक से है जिसने 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है टेनेंट, किराएदार। 2I राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत किराएदार से अभिप्राय निम्नलिखित है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है द पर्सन, वह व्यक्ति जिसके द्वारा, द पर्सन बाय होम और ऑन हुज अकाउंट और बिहाल्फ रेंट इज और बट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वुड बी पेएबल फॉर एनी प्रीमिसाइज to his landlord including the person who is continuing in its possession after the termination of his tenancy otherwise than by an order or decree for eviction passed under the provisions of this act
एंड सेकंड है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ पर्सन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 in case of premises let out for residential purpose his surviving spouse, son, daughter, mother and father who had been ordinarily residing with him in such premises as member of his family up to his death. Second है in case of premises let out for commercial or business purpose his surviving spouse, son, daughter, mother and later fathers who had been ordinarily carrying on business with him in such premises as member of his family up to his death. अर्थात किराएदार के रूप में जिस व्यक्ति ने किराए पर लिया है उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में दो परिस्थितियां होगी। यदि परिसर को निवास रेजिडेंस के पर्पज के लिया गया है तो उस दशा में उत्तरजीवी पति पत्नी पुत्र पुत्री माता पिता जो उसकी मृत्यु तक उसके साथ उस परिसर में कुटुंब के रूप में रह रहे थे वे भी किराएदार माने जाएंगे। और यदि परिसर को वाणिज्यिक या कारोबारी संबंधी पर्पज के लिए लिया गया है और उत्तरजीवी की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के उत्तरजीवी पति पत्नी पुत्र पुत्री माता पिता जो उसकी मृत्यु तक ऐसे परिसर में उसके कुटुंब के रूप में साधारणतया कारोबार कर रहे थे वे भी परिसर के रूप में माने जाएंगे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन ऑफ रेंट किराए का पुनरीक्षण का अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास।